अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराने ज़माने में घड़ियों का रवाज नहीं था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वक्त की पाबंदी करते हुए किस तरह तहज्जुद की नमाज की अदायगी करते थे और कुरान करीम में इसके मुतल्लिक़ क्या इरशाद है, आइए देखते हैं। अल्लाह ताला को कर्ज दो, अच्छे वाला कर्ज। सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 20। तर्जुमा। ऐ पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है, और रात और दिन की ठीक ठीक मिकदार अल्लाह ही मुकर्रर फरमाता है। इसे मालूम है कि तुम इसका ठीक हिसाब रख सकोगे, इसलिए इसने तुम पर अनायत फरमा दी। अब तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ दूसरे ऐसे होंगे जो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए ज़मीन में सफ़र कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जो अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे होंगे। लिहाजा तुम इस में से इतना ही पढ़ लिया करो जितना आसान हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा वाला कर्ज। और तुम अपने आप के लिए जो भलाई भी आगे भेजोगे, इसे अल्लाह के पास जाकर इस तरह पाओगे कि वो कहीं बेहतर हालत में और बड़े ज़बरदस्त सवाब की शक्ल में मौजूद है। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तफसीर। ये आयत ऊपर की आयत से कम अज़ कम 1 साल बाद नाज़िल हुई और इसके ज़रिए तहज्जुद के हुक्म में आसानी पैदा फरमाएगी। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ, शुरू में 1/3 रात की मिकदार तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि घड़ियों वगैरह का रवाज नहीं था, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एहतियात के पेश नज़र 2/3 रात से काफ़ी ज़्यादा मिकदार तहज्जुद पढ़ने में गुजारते थे। कभी आधी रात, कभी 2/2 के करीब थी। मतलब ये है कि दिन और रात की ठीक ठीक मिकदार चूँकि अल्लाह ताला ही मुकर्रर फरमाता है, इसलिए इसे मालूम है कि तुम लोगों के लिए 2/3 रात का हिसाब रखना भी मुश्किल है और इस अमल को निभाना भी। इसलिए अब जबकि एक मुद्दत तक तुमने ये मुशक्क़त उठाई है और इसके ज़रिए तुम्हारे अंदर जो सिफ़ात पैदा करनी मकसूद थी वो बड़ी हद तक हासिल हो गई है, इसलिए अब अल्लाह ताला ने तहज्जुद की फ़र्ज़ियत को ख़त्म फरमा दिया है। इससे मुराद तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम पढ़ना है, और मतलब ये है कि अब ना तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है और ना इसकी कोई ख़ास मिकदार मुकर्रर है। अब भी वो मुस्तहिब ज़रूर है, लेकिन जितना आसानी से पढ़ सको पढ़ सकती हो। वाज़ेह रहे कि अगरचे तहज्जुद का अफसल तरीका ये है कि इंसान रात को सोने के बाद आखिर रात में बेदार होकर तहज्जुद पढ़े, लेकिन अगर कोई ऐसा ना कर सके तो इशा के बाद किसी भी वक्त सलातुल लैल की नीयत से नमाज पढ़ लेने से भी इस नमाज की फ़र्ज़ियत हासिल हो सकती है। यानी तिजारत या रोज़गार हासिल करने के लिए सफ़र कर रहे होंगे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि आइंदा तुम्हें बहुत से ऐसे हालात से वास्ता पड़ेगा जिनमें रात के वक्त इतनी लंबी नमाज का निभाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब वो फ़र्ज़ नमाज नहीं रही। इससे मुराद 5 वक़्त की नमाज़ें हैं। इससे मुराद सदका देना और दूसरे नेक कामों में खर्च करना है। इसे मजाजी तौर पर कुछ कर्ज इसलिए फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने आखिरत में इसके सवाब का वादा फरमाया गया है। और अच्छा वाला कर्ज का मतलब ये है कि इसमें नीयत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना हो, दिखावा वगैरह मकसूद ना हो। आसान तर्जुमा कुरान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी।